सो हेलो एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। आज अपन स्टडी करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर था। अपन ने सरफेस एरिया पढ़ लिया था, उसमें सॉलिड शेप्स के कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ेंगे, उसमें सॉलिड शेप्स के कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम पढ़ेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा सॉलिड का कॉम्बिनेशन होगा। 10th क्लास में चैप्टर है और ये टोटल चैप्टर 6 मार्क्स का आएगा। 6 में दोनों चीज़ें हैं, कौन कौन सी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज अपन पढ़ेंगे वॉल्यूम। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था सरफेस एरिया। तो सबसे पहले मैं जनरली वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दूं आपको। यह है सिलेंडर, ये सिलेंडर की बेस का रेडियस r है, इसकी हाइट है h। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई r स्क्वायर h। ये अपन ने पहले पढ़ रखा है, डिराइव भी कर रखा है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे आया? ऐसे ही एक शेप है कॉन, राइट सर्कुलर कॉन है। ये इसका बेस का रेडियस r है, इसकी हाइट h है और ये होगी इसकी स्लैंट हाइट, जो सरफेस एरिया निकालने में आता। और इसका वॉल्यूम हो गया, जो राइट सर्कुलर कॉन है उसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। सेम फॉर्मूला होता है, तो 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h। एंड ऐसे ही अपने पास एक स्पेयर है। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? इसकी स्पेयर की रेडियस r होगी, स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। एंड एक हेमिस्फेयर है अपने पास। हेमिस्फेयर ऐसे बनता है, मतलब इसको आधा काट देते हैं तो हेमिस्फेयर बन गया। इसका वॉल्यूम हो गया, इसका हाफ कर दो तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। और अपन ने पढ़ा था किसी भी लेंथ की यूनिट क्या होती है? नॉर्मल यूनिट जैसे मीटर, सेंटीमीटर, स्केलर यूनिट होती है। ऐसे ही एरिया की यूनिट क्या होगी? एरिया होता है स्क्वायर यूनिट। और वॉल्यूम हो गया क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट, या इसको यूनिट क्यूब कर देते हैं, इसको यूनिट स्क्वायर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्यूबिक क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशन है ये मान लो सेंटीमीटर में रेडियस, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच भी किस में है? सेंटीमीटर में है। तो पावर्स क्या हो जाती है? हमेशा मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ऐसे इसकी पावर कैलकुलेट होती है इसकी, जब भी वॉल्यूम निकालते हैं किसी भी शेप का। अब अपन करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस। राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड इक्वल सिलेबस है पूरा कंप्लीट। जैसे एक से ज्यादा शेप का कॉम्बिनेशन दे दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? उनका ऐड हो जाएगा, और जिसका माइनस करना है उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे सीधा सीधा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन फॉर्मूले बनाएंगे उनके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन है, 12.2 का थर्ड क्वेश्चन है गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%। शुगर सिरप कितनी है उसकी वॉल्यूम की? 30%। ठीक है, और गुलाब जामुन कैसा दे रखा है इसने? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी शेप हो, उसका क्या होगा? 30% शुगर सिरप होगी। ठीक है, शुगर सिरप मतलब जो उसमें से लिक्विड निकलता है, चाशनी बोलते हैं उसको, वो कितनी है ये गुलाब जामुन में? उसके टोटल वॉल्यूम का 30% उसमें शुगर सिरप है, वो बतानी है अपन को। नेक्स्ट, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। नंबर ऑफ गुलाब जामुन्स कितने हैं? नंबर ऑफ गुलाब जामुन्स इक्वल टू 45। नेक्स्ट, ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। गुलाब जामुन की शेप कैसी है? सिलेंडर प्लस ये सिलेंडर है,
ये लाइन नहीं है, इसमें ऐसे बना दी। और इसके एंड कैसे हैं? हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, ठीक है। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसकी टोटल लेंथ, जो शेप है गुलाब जामुन, इसकी लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में क्या है? सिलेंडर की लेंथ या सिलेंडर की हाइट बोलते हैं, लेंथ को हाइट में एच में लेते हैं, प्लस 2 हेमिस्फेयर की लेंथ, दोनों का टोटल कितना है? 5 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। और ये डायमीटर क्या है? 2.8 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है अपन को? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा? यहां से लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर कितने? 1 एंड 2 दोनों की साइज शेप सेम है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। टू इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो इसका अपन को टोटल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे? देखो सबसे पहले क्या फाइंड करना है अपन को? अपन को फाइंड करना है शुगर सिर्फ कितनी है। उसको फाइंड करने के लिए अपन को क्या चाहिए? वो कैसे निकली? 30% ऑफ इस वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम फाइंड होगा किसका? इस गुलाब जामुन का, इस शेप का। इस शेप में क्या क्या कंसिडर है? इसमें है 2 हेमिस्फेयर प्लस सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर और हेमिस्फेयर की टोटल हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? 2 पाई आर एच। तो सिलेंडर की डायमेंशंस ले लेते हैं। देखो मैं एक साथ करवाता हूं इसको। डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की डायमेंशंस क्या क्या हो जाएंगे? क्या क्या होता है सिलेंडर में? हाइट एंड रेडियस होता है। हाइट कितनी है सिलेंडर की? सबसे पहले रेडियस देखते हैं। सिलेंडर की रेडियस क्या है? डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 2.8/2 क्या होगी इसकी रेडियस? 1.4 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। रेडियस आ गई 1.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हाइट, टोटल गुलाब जामुन की हाइट क्या है? 5 सेंटीमीटर। अब देखो 5 में क्या है? ये भी कंसिडर है। यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? ये कितनी है? 1.4 है। अब देखो ये ऐसे हो रहा है, ये इसकी रेडियस है। रेडियस हमेशा सेम होती है हेमिस्फेयर की या स्फेयर की। तो ये भी क्या है? 1.4। और ये भी क्या है? 1.4। यानी ये जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस ये है। ये कितनी है? 1.4। ऐसे ही ये कितनी है? 1.4। तो 1.4 प्लस 1.4 कितनी है? 2.8। और सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी? तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, टोटल में से क्या माइनस कर देंगे अपन? 1.4 को 2 टाइम्स माइनस कर देंगे, तो -1.4। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। क्यों? इधर से भी माइनस होगा और इधर से भी। सिलेंडर तो इतना ही तो है। ये सिलेंडर की डायमेंशंस हो गई। अब किसकी डायमेंशंस लेनी है? हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ रेडियस होती है। हेमिस्फेयर की रेडियस क्या है? देखो इसको आर लिया है अपन ने, इसको भी आर ही लेंगे। क्यों? सिलेंडर और हेमिस्फेयर की रेडियस क्या है? यहाँ पे इक्वल है, सेम है। तो 1.4 आ गई, 1.4 सेंटीमीटर। तो अब सीधा सीधा अपन क्या लगा देंगे? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इस इक्वेशन में लिख देंगे यहां से डायरेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ, आप इसको अलग अलग फाइंड कर सकते हो और एक साथ भी फाइंड कर सकते हो। एक साथ फाइंड करने में आपको फायदा है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी इसकी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो 2 इंटू हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3, यानी स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब
इसका हाफ हो जाएगा तो 2/3πr³। और वैसे भी जनरली देखा जाए तो 2 हेमिस्फीयर है इक्वल साइज के, तो वो क्या हो जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन इस साइड ले लेते हैं अपन, तो यहां से रफ करके इस साइड कॉमन लेते हैं। यहां से आ गया वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। πr²h, πr²h प्लस 2 × 2 4/3πr², 4/3πr³। देखो कुछ कॉमन आ रहा है इनमें से, तो यहां से पाई कॉमन आ रहा है और r² कॉमन आ रहा है, तो πr² कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, h रह गया, प्लस 4/3r यहाँ पे रह गया, एक r रह गया, 4/3 रह गया, और पाई कॉमन चला गया बाहर, r³ में से r² कॉमन चला गया, तो r रह गया यहाँ पे। अब वैल्यूज पुट कर दो इनकी, वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 1.4 है, तो r की वैल्यू 1.4 लिख दो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, h कितना है, h है 2.2, तो h हो गया 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, यहां से हो गया 22/7 इंटू ये 14 इंटू 14/100, पॉइंट हटाया तो 100 आ गया, मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई होके 6.6 प्लस 5.6/3, ये कैलकुलेशन करोगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा यहाँ से, तो ये कट रहा है ये 2 से, तो 22 इंटू 2 इंटू 14/100 मल्टीप्लाई 6.6 प्लस 5.6 कितना हो गया, 6.6 और 5.6 और 5 11, 12.2/3, इसका भी पॉइंट हटाया तो क्या आ गया, यहाँ पे एक 0 आ गया। ठीक है, अब करते हैं इन सबको मल्टीप्लाई। देखो 3 से कोई भी वैल्यू नहीं कट रही है, तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वालों को, सबको मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो क्या आ रहा है यहाँ से, मल्टीप्लाई करने के बाद 22 2 इंटू 14 इंटू 122, ये आ रहा है 75152/1000 इंटू 3, और ये वॉल्यूम किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में, किस में है ये, सेंटीमीटर क्यूब में। आप इसकी फाइनल वैल्यू भी निकाल सकते हो, 3 से डिवाइड करके निकाल लेंगे इसकी फाइनल वैल्यू, तो यहां लिखता हूं मैं, फाइनल वैल्यू भी लिख देता हूं इसकी, इसको अपन 3 से डिवाइड कर देते हैं, 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है 3 से डिवाइड किया तो आ रहा है 25,050.66, और डिवाइडेड बाय 1000, तो यहां से क्या हो जाएगा, पॉइंट 3 डिजिट पहले शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे 3 जीरो हैं, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब में क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है ये, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो यहां से क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब में, इन सेंटीमीटर क्यूब है ये। अब अपन को फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल्स टू 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 45 इंटू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट भी क्या होती है, हमेशा सेम एज इट इज, अगर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा ये। अब नेक्स्ट अपन को क्या करना है, अपन को तो फाइंड करना है शुगर सिर्फ कितना है उसमें, सेंटीमीटर क्यूब में ही फाइंड करना है।
तो क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप, तो यहां लिखेंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप कितना हो जाएगा, कितना है, टोटल वॉल्यूम का क्या है 30% है, तो इसका 30%, किसी का भी परसेंट निकालना होता है, परसेंट को उसे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो 45 इंटू 25.05 अपॉन, अगर इसका 30% निकालना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, और डिवाइडेड बाई 100, 10 से 10 कट रहा है, ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई। अब इन सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 45 इंटू 3 इंटू 25.05, तो ये क्या आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करने पे आया 3381.75 डिवाइडेड बाई 10 है, तो 338 आ गया यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ 338.175, तो अप्रोक्सीमेट क्या आया 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये कि क्या चीज है, ये शुगर सिरप है, किसका है, वॉल्यूम का 30% है ये, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं एक तो उसका फाइनल आंसर, इधर तो स्पेस है नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी थी तो अपन ने कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और आपको 3D शेप इसकी क्वेश्चन में दिख जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ए विशल इज द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। इन्वर्टेड कॉन कैसा है, उल्टा कॉन कर दो, जैसे कॉन ऐसे है तो उसको ऐसे कर दिया, ये हो गया आपका इन्वर्टेड कॉन। इसको क्या बोल देते हैं, इन्वर्टेड कॉन है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, विच इज ओपन, हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, यानी इसकी रेडियस क्या है, ये क्या है, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, ओपन है खुला हुआ है बिल्कुल, इज 5 सेंटीमीटर, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, ये पूरा किसका भरा हुआ है, वाटर का भरा हुआ है, ये कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट वाटर का भरा हुआ है पूरा ऊपर तक। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच ऑफ द स्पेयर ऑफ रेडियस इज दिस। इसके अंदर क्या डाले गए हैं, कुछ लीड शॉट्स डाले गए हैं, मतलब लीड के टुकड़े, मान लो ये डाले गए हैं ऐसे, कितने डाले गए हैं वो अपन को आइडिया नहीं है, कोई भी डाले गए हैं इसमें कुछ। ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस, स्पेयर की शेप में है ये, ठीक है, उनकी रेडियस क्या है, लीड, लीड शॉट, उनकी रेडियस क्या है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कौन, कौन की हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस क्या दे दी 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जब इसमें ये डाले गए हैं क्या चीज, लीड शॉट्स डाले गए हैं, तो क्या हो रहा है इसमें, इनटू द वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, इसका 1/4 वाटर बाहर निकल रहा है, मतलब जो लीड शॉट्स डाले गए हैं उनका वॉल्यूम किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, तो जितने लीड शॉट्स डाले गए उतना ही तो पानी निकलेगा। अरे जितने पत्थर डालेंगे अपन किसी भी मटके वगैरह में, किसी भी चीज में, तो उतना ही तो पानी निकलता है। मतलब जो पत्थर जितनी जगह रोकेगा वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है वो। ठीक है, और उतना पानी बाहर आ जाता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इनटू द वेसल, इसमें कितने लीड शॉट्स डाले गए हैं। तो लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट्स इक्वल टू x, नंबर ऑफ लीड शॉट्स इक्वल टू x, और यही अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स कैसे निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, अरे ये क्या हो जाएगा, लीड शॉट्स क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट कितना है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। तो यहां से निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट इक्वल्स टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, कॉन के वॉल्यूम का कितना है, 1/4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आर क्या है, ये कॉन की रेडियस है और ये कॉन की हाइट है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं अपन, कितना है, 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू आर क्या है, आर 5 है, तो 5 स्क्वायर इंटू एच कितना है, 8 है। ये किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में। ये अपने किसके एरिया आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, ये चीज आ गई अपने पास। अब नीचे क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, तो वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट इक्वल टू, लीड शॉट कैसा है, स्फेरिकल है, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये रेडियस और ये रेडियस क्या है, डिफरेंस है, तो इसको अपन कैपिटल आर से ले लेते हैं। इसको अपन ने आर ले लिया था, तो इसको अपन लिख रहे हैं कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ कैपिटल आर ले लिया अपन ने। क्या है ये कैपिटल आर, कॉन की रेडियस है। ठीक है, यहां से निकाल लो, तो 4/3 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर क्या थी, 0.5 क्यूब, 0.5 क्यूब, और ये किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में। और अपन को फाइंड क्या करना है, सिंपल सा x फाइंड करना है। x क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट कितना है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। तो x फाइंड करना है, यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स, तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, इसको लिख दो ऊपर एज इट इज, तो 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई 5 स्क्वायर इंटू 8, तो 5 3 टाइम्स लिख दो इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू पाई, 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5,
जब नंबर ऑफ कोई किसी भी चीज का नंबर काउंट करते हैं तो उसके आगे यूनिट कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसको अपन सिंपली क्या लिख लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, और यहां अपन पॉइंट हटाएंगे इनका तो ऊपर क्या चला जाएगा, 1000। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 1/4 इंटू 1/3। देखो सबसे पहले न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में लिखते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5, तो 1 इंटू 1 इंटू 5, 3 टाइम्स 5 है, फिर 8 है। डिवाइड में क्या है, सबसे पहले ये लिखेंगे 4 इंटू 3, मल्टीप्लाई ये लिख लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स 5 है, ठीक है। और इनका पॉइंट हटाए तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा। अब 3 5 से 5 कट गया, 3 5 से 5 कट गया, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर ही तो था, ऊपर 5 3 नहीं थे, 2 ही है। अपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, ये 5 2 ही हैं, 3 से 3 नहीं कटेंगे। ये 2 5 ही हैं और नीचे क्या है, 3, ठीक है। 5 2 है, 1 8 है, और ये 4 3 नीचे आ गया, ये 3 ऊपर चला गया, और ये 4 भी तो रह गया ना नीचे, ये 4 भी नीचे रह गया। अब 2 5 से 2 5 कट गया, एक 3 से एक 3 कट गया, 4 से 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, और अब क्या हो रहा है, इस 2 से 500 कट गया, और 500 से 1, तो ऊपर कुछ भी नहीं है, क्या आ रहा है, सीधा सीधा 100 आ रहा है। तो नंबर ऑफ लीड सोर्स कितने आ गए अपने, 100 आ गए, सब कुछ कट रहा है। इजी कैलकुलेशन है, अगर इनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो आराम से। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, हेंस देयर आर 100 लीड शॉर्ट्स। तो अपने पास नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स क्या होंगे, 100 होंगे। जब अपन इसमें इस रेडियस के 0.5 सेंटीमीटर रेडियस के लीड शॉर्ट्स डालेंगे कितने, 100, तो 1/4 इसका पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना। अब एक लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं अपन। इसका अगर आप फोटो लेना चाहो तो ले सकते हो, रफ कर दूंगा मैं भी। अगला क्वेश्चन है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। देखो सॉलिड कैसा है, उसमें एक तो राइट सर्कुलर कॉन है, उसकी हाइट क्या है, 120 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर है जिसकी रेडियस क्या है, 60 सेंटीमीटर है। देखो ये कौन है, ये कौन है, कौन है ये, और ये किस पे खड़ा हुआ है, राइट सर्कुलर स्पेयर, हेमिस्फेयर पे। इसका अपन ने हाइट क्या पढ़ा था, 120 सेंटीमीटर, एंड नेक्स्ट इसकी रेडियस क्या है, 60 सेंटीमीटर। ये इस पे खड़ा हुआ है, प्लेस्ड इज क्या बोल रखा है, 160 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर रेडियस किसकी है, कॉन की भी है और हेमिस्फेयर की भी है। नेक्स्ट, हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। एक सिलेंडर में है ये, ठीक है, उसकी रेडियस में क्या है, 60 सेंटीमीटर है। ये ऐसे है,
ये टच है मान लेना और यहां तक है, ठीक है, बिल्कुल टच है। ये एक सिलेंडर में क्या है, एक सिलेंडर में एक कोन है और उसके नीचे क्या है, एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर की रेडियस, सिलेंडर की रेडियस और कोन की रेडियस दोनों तीनों क्या है, इक्वल है, और वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या बताना है अपन को, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लिफ्ट इन द सिलेंडर, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अगर अपन, क्या बोला पहले, इसमें वो क्या था, वाटर भरा हुआ था सिलेंडर में पूरा, अगर ये शेप इसमें रख देते हैं तो वाटर कितना बाहर निकल जाएगा, उसका क्या फाइंड करना है अपन को, वॉल्यूम फाइंड करना है। वाटर बाहर कितना निकलेगा, किसके वॉल्यूम के इक्वल, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम, इन दोनों का जो सम है उसके इक्वल वाटर बाहर जाएगा, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम बनाना, जो रिमेनिंग बच जाएगा उसका वॉल्यूम बताना है अपन को वाटर का, ठीक है। और सिलेंडर की हाइट क्या है, 180 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट दे दी 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पे सिलेंडर गिवन, सिलेंडर की क्या क्या दे रखी, हाइट इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। रेडियस तीनों की इक्वल है 60 सेंटीमीटर, 60 है ना इसकी, एंड कोन की भी हाइट दे रखी है अपन को 120 सेंटीमीटर और रेडियस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ऐसे ही हेमिस्फेयर की रेडियस क्या दे रखी है, हेमिस्फेयर की रेडियस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर और स्फेयर में तो एक ही जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस होती है, बस। अपन को फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लिफ्ट इन द सिलेंडर। तो फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, ये अपन को फाइंड करना। और ये कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले अपन सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, इस जो अंदर वाली शेप है इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो यहां से लिखो, ये कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, अब सॉलिड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो यहां से निकाल दो, इक्वेशन नंबर 1 है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर एच क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है 63, 60 है, आर 60 है ना, इसमें 63 था, आर 60 है, तो 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई एच क्या है सिलेंडर का 180, और वॉल्यूम किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, ठीक है, यही तो है। जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1425600 अपन डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब में है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया, यहां से
इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, बस यही लिखना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7, आर कितनी है 60 इंटू 60 इंटू एच कितना है, देखो एच किसकी लेनी है अपन को, ये कौन है, कौन की एच 120 है, प्लस पहले यही निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन, ये कौन का वॉल्यूम हो गया। और ये क्या होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा 316,800/7 सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा ये। और लास्ट में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 60 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा अपना जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 316,800/7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 3 से कट जाएगा 20, ऐसे अब कुछ कट नहीं रहा है तो इन दोनों को ऐड करके माइनस किस में से करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल्स टू दिस 142,56,000/7 माइनस इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे, तो 316,800/7 प्लस 316,800, 316,800 और ये 2/3 316,800/7, ठीक है। और ये क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 142,56,000/7 माइनस ये वैल्यू हो गई 6,33,6,000/7, माइनस किया तो क्या आ जाएगा इसमें से डायरेक्ट इसकी वॉल्यूम ऑफ, ये माइनस आ जाएगा सीधा सीधा, इसमें से क्या रहा है 792 4 टाइम्स 0, 792 जब माइनस किया तो क्या आया 0.7, किस में है ये सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में है तो अप्रोक्सीमेटली मीटर क्यूब में क्या आ जाएगा, ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आ गई इसकी 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वाटर कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अपन इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो किसका डिवाइड हो जाएगा 100 6 टाइम्स 0 से डिवाइड हो जाएगा और मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको मीटर में लिखना चाहें तो कैसे करेंगे, तो 6 टाइम पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1.1314 मीटर क्यूब, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है किसकी, मीटर में वैल्यू है ये इसकी, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया, पॉइंट के आगे 3 डिजिट भी बहुत हैं, ये अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है।
तो अपन ने इसमें क्या किया, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लिया, सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर एच, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से माइनस क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वैल्यू आ गई। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को किस में से माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई सेंटीमीटर क्यूब में। अगर अपन को लीटर में कन्वर्ट करना होता तो अपन इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो लीटर में क्या हो जाएगा, लीटर में होगा तो 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1000 लीटर। अगर ये लीटर में भी पूछता तो 1000 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं अपन इसको, मतलब पॉइंट के आगे 3 वैल्यू लिख ली मान लो लीटर में। तो अगर इसको लीटर में पूछता तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.131 इंटू 1000। ये किस में है, लीटर में है ये, अगर लीटर में पूछता तो 1131 लीटर्स पानी बाहर आएगा। कब आएगा, जब इस साइड शेप का अपन क्या डालेंगे इसमें, ये सॉलिड डालेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, और ये कितने मार्क्स का है, ये 11 मार्क्स का है। ठीक है, ये 6 नंबर का है और 5 नंबर का है सर्कल वाला, एरिया ऑफ सर्कल्स। तो टोटल दोनों चैप्टर क्या है, 11 मार्क्स के हैं। 6 मार्क्स का इसमें से आएगा और 5 मार्क्स का सर्कल वाले में से आएगा। तो ये आपके 11 मार्क्स कंफर्म आ सकते हैं अगर आप इनको अच्छी तरह से, इन जो क्वेश्चंस करवाए आपको तीनों वीडियोस में, और इसका आपको एक 1 शॉट में मिल जाएगा, किसका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स। सो आज के लिए बस इतना ही। सो हैव ए नाइस डे एवरीवन एंड थैंक यू।